ये लो मैम साहब। अरे काका, ये आप क्या कर रहे हैं? इतना सारा दूध क्यों डाल रहे हैं? अरे रे मैम साहब, कोई बात नहीं, आप तो रखो बस। अरे काका, लेकिन हम लोग तो रोज आपसे 1 किलो दूध लेते हैं, फिर आज आपने हमें ये इतना सारा दूध क्यों दे दिया? अरे मैम साहब कोई बात नहीं, मैं आपसे 1 किलो दूध के ही पैसे लूँगा। ये सारा दूध तो बस आप ऐसे ही रख लीजिए। लेकिन काका, आप मुझे बताइए तो सही, ऐसा क्या रीजन है जो आप मुझे इतना सारा दूध दे रहे हो आज? वो मैम साहब, कल से ना मैं आपको दूध देने नहीं आऊँगा यहाँ पे। लेकिन क्यों? आप कल से दूध देने क्यों नहीं आओगे? हम लोग तो आपको टाइम पे पैसे देते हैं दूध के। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे तो आप हमें टाइम पे ही देते हैं, लेकिन बस कल से ना हम आपको दूध देने नहीं आएंगे। वो मेरे ताऊ का लड़का है एक, वो उनके पास में भी भैंसे हैं, तो बस वही आपको दूध देने आएंगे यहाँ पे। लेकिन क्यों काका, ऐसा क्या रीजन है जो आप कल से दूध देने नहीं आ रहे? अरे नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस आप ना पूछो ना तो ही अच्छा है। चलो मैं चलता हूँ। काका रुको, आपको तो काफी साल हो गए हमारे यहाँ पे आते हुए, लेकिन फिर आप ऐसे अचानक से क्यों छोड़ के जा रहे हो? आपने हमें बताया भी नहीं कि क्या रीजन है। हम लोगों से कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं मैम साहब, आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई। वो क्या है कि मेरे पे ना अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, और मैम साहब आपको क्या बताऊं मैं, आपको तो पता ही होगा शायद कि मेरे घर में ना मैं अकेला कमाने वाला हूँ, और मेरी एक बेटी है जो कि अब आप जितनी हो गई है। अब समाज वाले कह रहे हैं कि उसकी शादी कर दो, और मैंने उसकी शादी तय कर दी। लेकिन जो लड़के वाले, वो लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं, और दहेज में भी 4 पहियों वाली गाड़ी। अरे मैम साहब, हम तो हमेशा साइकिल से आते हैं यहाँ पे, हमारे पास में तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, और हम उन्हें दहेज के अंदर कार कहाँ से ला करके देंगे? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अब मैम साहब, पिताजी तो है नहीं, अब सारा काम हमें ही करना पड़ता है घर में। बूढ़ी माँ भी है, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। बहन थी, उनकी शादी तो हमने एक ज़मीन का टुकड़ा था गांव में, उसे बेच करके कर दी शादी। लेकिन अब बिटिया की शादी कहाँ से करें हम? अरे हमें तो पता ही नहीं था कि बिटिया की शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। कब छोटी से लेकर के इतनी बड़ी हो गई, हमें तो बिल्कुल पता नहीं चला मैम साहब, और ना ही हमने उसके लिए कोई पैसा जोड़ा। बस पैसे के नाम पे हमारे पास में एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें हम रहते हैं, और पास के एक छोटे से खेत में हम हमारी भैंसों को बांधते हैं। अब मैम साहब, हमारे पास में और कोई चारा नहीं है सिवाय हमारी भैंसों के। 6 भैंसें हैं, और एक भैंस लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की जाएगी। तो बस उन सभी भैंसों को बेच करके 4 पहिए वाली गाड़ी ले लेंगे, और जो जमीन का टुकड़ा है हमारा, उसे बेच करके बिटिया की शादी कर देंगे। आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। अरे हमारा जब हम गांव से आए थे कौन था, लेकिन अब देखिए ना हमारे कितने परिवार हैं, और आपका परिवार तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है मैम साहब, बस कल से हम आपको दूध देने नहीं आएंगे। जितना भी जो पैसा बन रहा है वो देखेंगे हम बिटिया की शादी में। हो सका तो 10-12 दिन में एक चक्कर काट जाएंगे, तो 400-500 रुपये हो रहा है, वो आप हमें दे करके हमारा हिसाब कर देना, और कल से ताऊ का लड़का आ जाएगा आपको देने के लिए। हाँ काका, कह तो आप एकदम सही रहे हो। आजकल ये जो दहेज की प्रथा है ना, ये बहुत बेकार हो चुकी है। मतलब लड़की के जो पापा होते हैं, उनके पास तो जो कुछ भी होता है ना, वो सब कुछ जैसे छिन ही जाता है। और रही बात एक बेटी की, वो तो देखते देखते कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। उसके पापा तो पूरी जिंदगी भर बस यही सोचकर कमाते रहते हैं कि एक दिन उसकी बेटी की उन्हें शादी करनी है, और उसकी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन फिर भी जब वो उसकी शादी तय करते हैं तो लड़के वालों का एक अलग ही नाटक होता है कि उन्हें लड़की के साथ साथ दहेज भी चाहिए होता है। लेकिन काका, आजकल ना ज़माना बदल गया है।
अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आप नहीं दे सकते दहेज, तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं होती है। आप एक बार उनसे बात करके देखिए, आप उनको अपनी बात समझा कर देखिए, और मुझे लगता है कि वो लोग इतने तो पढ़े लिखे होंगे ही कि वो आपकी बात ज़रूर समझेंगे। हाँ मैम साहब, आप कह तो बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन एक लड़की वालों की और एक गरीब की, दोनों की कभी नहीं सुनी जाती। अरे समाज इनकी बातें सुनता ही नहीं है, और मैं तो दोनों तरफ से हूँ, गरीब भी हूँ और एक लड़की का बाप भी हूँ, तो मेरी कौन सुनेगा। अरे काका, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, और आप सही कह रहे हैं कि गरीबों की नहीं सुनी जाती है, लेकिन आप परेशान मत होइए। आप मेरे कहने से ना एक बार उनसे बात करके देखिए, और मुझे लगता है कि शायद वो लोग मान जाएंगे। अगर भले इंसान हुए तो मान जाएंगे, और अगर नहीं माने तो हम लोग आपकी थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, लेकिन उससे पहले ना आप एक बार बात करके देखिए, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है मैडम जी, अगर आप कहते हैं तो मैं उनसे बात कर लूँगा। अभी तो रात हो रही है, कल सुबह जाकर के उनसे बात करता हूँ, वरना मेरी तो हिम्मत नहीं थी उनसे बात करने की। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। अरे उन लड़के के पापा का ही फोन आ रहा है, एक काम करते हैं, हम उठाते हैं। हेलो। हेलो समधी जी, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार, कैसे हो समधी जी? मैं ठीक हूँ, और आप सुनाओ? बस बस सही चल रहा है एकदम सब। और शादी की तैयारी कैसी चल रही है? शादी की तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन समधी जी कल ना हम हमारी भैंसें बेचने जाएंगे। वो शर्मा जी बता रहे थे कि आपको 4 पहिए वाली गाड़ी चाहिए थी, और हमारे पास में ना इतना पैसा नहीं है अचानक से कि हम आपके लिए 4 पहिए की गाड़ी ला सके। तो बस हम कल हमारी सारी भैंसों को बेच देंगे, और ज़मीन का भी जो पड़ोसी है उससे बात चल रही है, तो अगर वो हमें कल पैसे दे देता है तो कल हम आपको जो स्विफ्ट गाड़ी थी वो हम आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। ठीक है समधी जी? अरे नहीं नहीं, आपको अपनी भैंसें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात शर्मा जी की, वो तो बिचौलिया है, उसने पहले भी कई बार ऐसा कुछ किया है, तो आपको अपनी भैंसें बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो आपकी सिर्फ बेटी चाहिए, क्योंकि आपकी जो बेटी है ना वो बहुत ही संस्कारी और सुंदर और सुशील है। क्या सच में आपको 4 पहिए वाली गाड़ी नहीं चाहिए? नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। और वैसे भी भगवान की दया से गाड़ी घोड़े सब कुछ है हमारे पास, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी ही चाहिए। ठीक है समधी जी, आप जैसा परिवार मेरी बेटी को मिला है। अरे नहीं नहीं, खुश नसीब तो हमें जो हमें आपकी बेटी मिली है। और हाँ, हम लोग कल आ रहे हैं। ठीक है समधी जी, आप कल आइए, मैं घर में आपके लिए आपके आने का स्वागत करता हूँ। ठीक है, राम राम। राम राम जी। अरे मैम साहब, आपको पता है, आपने सुना? अरे समधी जी को तो 4 पहिए वाली गाड़ी नहीं चाहिए, वो तो बस हमारी बिटिया से शादी करना चाह रहे हैं। वो तो शर्मा जी थे जिन्होंने हमारी बिटिया का रिश्ता करवाया था। अरे उन्होंने तो अपनी तरफ से ही जोड़ दिया कि 4 पहिए वाली गाड़ी चाहिए उन्हें। हमें भी लगा हमारी बेटी इतने लालची खानदान में जा रही है तो कहीं खुश भी रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन अब ना मैम साहब, आप सच में हमारे लिए भगवान बन के आए हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि हमें बताया, और आपके कहने पे ही तो हमने उनसे बात करी। हम बहुत खुश हैं। कल ना हम आपके लिए मिठाई का डब्बा लेके आएंगे, और हाँ, आप सबको शादी में भी आना है। और हमारी भैंसों को हमको बेचना नहीं पड़ेगा, आपके पास में रोज हम दूध लेकर के आएंगे, और आपको हम ही दूध देंगे। देखा काका आपने, मैंने कहा था ना आपसे, एक बार बात करने में क्या ही हर्ज है। आपको पता लग जाएगा कि उन लोगों को दहेज चाहिए भी या नहीं, क्योंकि ये जो बीच के लोग होते हैं ना, ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं ना, वो उनकी बातों में आ भी जाते हैं, और उनको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, वो हमें करना पड़ेगा। लेकिन काका, ऐसा नहीं होता।
बेटियां ना अपनी किस्मत खुद लिखवा कर आती है। अब आप देखिए, आपने अभी उनसे बात करी और उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनको दहेज नहीं चाहिए। और अगर आप अभी उनसे बात नहीं करते ना तो आपकी सारी भैंसें बिक जाती और आप जहाँ रह रहे हैं वो सब कुछ बिक जाता। खैर छोड़िए काका, आप ये सब कुछ, ये सब तो चलता रहता है। अब आप ना टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, और आराम से अपने घर जाइए और अपनी बिटिया की शादी की तैयारियां करिए और बहुत अच्छे से शादी होगी उसकी। और हाँ, हम सब लोग ज़रूर आएंगे। हाँ मैम साहब, आप लोग ज़रूर आना। ठीक है, मैं चलता हूँ।